में काशी की जनता को सौगातें देंगे। तो विशेष जरा इधर आ जाइए और आप देखिए यहाँ पर सामने जो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने वाले उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, जिनको पास दिए गए हैं, वो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की ओर आते हुए, और इस हेलीकॉप्टर में आप देखिए सुरक्षा धीरे धीरे आ रही है और इस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री सवार हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री उतर के फिर अपनी गाड़ियों में, जो गाड़ियाँ प्रधानमंत्री के फ्लीट में लगी हुई हैं, वहाँ पर जाएंगे और इन गाड़ियों में सवार होकर फिर एलटी कॉलेज के ग्राउंड में, जहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी जो इन हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ है वो थम गई है, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से रुक चुका है। जो सुरक्षा है राजेंद्र जी, वो पूरी तरह से अब पुलिस लाइन मैदान को घेर चुकी है और अब जो समर्थक हैं, जिन्हें पास मिले हैं, वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर के पास मौजूद हैं। हम वो भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे जब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में सवार होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पास जो लोग पहुंचे हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 गाड़ियां लगनी शुरू हम ये भी देख पा रहे हैं कि एसपीजी की जो सुरक्षा है वो कैसे वहां पर सक्रिय है और गाड़ी जो है जिसमें सवार होकर जिस वाहन में प्रधानमंत्री को एलटी कॉलेज जाना है वो पीछे लाया जा रहा है हेलीकॉप्टर की ओर। ये हमारे दर्शक बहुत साफ साफ देख सकते हैं नीतीश, और ये तस्वीरें आप किन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी गंगा के दर्शक देख पा रहे हैं और वो ये समझ भी पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पुलिस लाइन ग्राउंड में लैंड करने के बाद कैसे यहाँ से रवाना होंगे एलटी कॉलेज के लिए और फिर वहाँ के समारोह में, वहाँ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को पास दिया गया था, जो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं, जो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो कैसे इस चॉपर तक, इंडियन एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। एसपीजी की जो सुरक्षा है वो कैसे चुस्त दुरुस्त है, कैसे मुस्तैद है, कैसे हर एक चीज पर निगाह रखे हुए, वो सब कुछ नीतीश इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स के 3 चॉपर्स इस वक्त पुलिस लाइन ग्राउंड में मौजूद हैं, जो कि एक के बाद एक वहां पर लैंड कर चुके हैं। तो नीतीश, आप बता रहे 12 मिनट का समय लगेगा प्रधानमंत्री को यहां से निकलने के बाद एलटी कॉलेज पहुंचने में। जी राजेंद्र जी, लगभग 12 मिनट। यहाँ से एलटी कॉलेज का अगर बात कर ले तो 12 मिनट का रास्ता है। एलटी कॉलेज का जो ग्राउंड है वहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट समय लगेगा। चूँकि प्रधानमंत्री की फ्लीट है तो यहाँ से 12 मिनट में वो एलटी कॉलेज के ग्राउंड में पहुँच जाएगी। एलटी कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत हो चुका है, अगवानी हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री राजेंद्र जी अपनी कार पर सवार होकर अब आगे की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे एलटी कॉलेज ग्राउंड के लिए। तो आप देखें इस चॉपर के ठीक पीछे, जो चॉपर है उसके पीछे जो गाड़ी लगी हुई है उसमें प्रधानमंत्री सवार हो रहे हैं। आगे जो 2 गाड़ियां हैं वो इस फ्लीट का हिस्सा है और चारों तरफ आपको एसपीजी का कड़ा घेरा दिखाई दे रहा होगा। जी। तो आप देखिए राजेंद्र जी, सामने हम एक बार तस्वीरें विशेष जरा और थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। यहाँ पर आप देखिए सामने आपको यूपी के सीएम दिखाई दे रहे होंगे और उसके आगे जो भीड़ दिखाई दे रही है वो यहाँ के जो समर्थक हैं, जो उनसे मिलने वाले, जो उनकी अगवानी करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, उनकी है। और अब प्रधानमंत्री अपनी कार की ओर बढ़ते हुए, अपनी सवारी की ओर बढ़ते हुए और उस कार में सवार होकर कुछ ही क्षणों में यहाँ से रवाना होंगे और एलटी कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचकर वहां पर इस बार उस योजना की, राजेंद्र जी ये बहुत जरूरी योजना है। अक्सर जो तस्वीरें सामने आती थी कि मध्याह्न भोजन में दुनिया भर की कमियां हो जाती थी, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे भी शिकायत करते थे कि उन्हें मध्याह्न भोजन में वो पौष्टिकता नहीं मिलती है। तो इन सारी समस्याओं का अक्षय पात्र पूरी तरह से इलाज है, पूरी तरह से समाधान है और अक्षय पात्र की ये योजना आने वाले दिनों में वरदान साबित होने वाली है काशी के उन बच्चों की जो मिड डे मील जैसी सुविधा को लेते हैं। जी, तो मिड डे मील की सुविधा के लिए आज अक्षय पात्र योजना। और अब देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी आपके सामने है राजेंद्र जी, वो जो गाड़ी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री उसी गाड़ी में सवार हैं और उसके बाद की जो 2 गाड़ियां हैं वो फ्लीट का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री पुलिस लाइन मैदान से अब एलटी कॉलेज की ओर रवाना, और वो भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे जब प्रधानमंत्री इस पुलिस लाइन से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर एलटी कॉलेज की ओर जाएंगे। ये देखिए सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद, हर तरफ आपको सुरक्षा का ये मुस्तैद घेरा दिखाई देगा और सिर्फ
पुलिस लाइन मैदान, LT कॉलेज और इसके साथ ही सिगरा पर जहां कार्यक्रम है, चाहे वो रुद्राक्ष सेंटर हो या सिगरा स्टेडियम हो, हर ओर आपको ऐसी चाक चौबंद सुरक्षा, अभेद्य सुरक्षा दिखाई देगी। आप देखें यहाँ पर ये पुलिसकर्मी विशेष जरा सा दिखाते हुए इन लोगों को, आप देखिए राजेंद्र जी, ये मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था हर ओर आपको, और पूरी तरह से जो यातायात है पूरी तरह से यहाँ पर खाली करा दिया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं, और यहाँ पर भी वही मुस्तैदी दिखाई दे रही है। हर ओर आपको सुरक्षा की कड़ी निगाहें, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अगर बात करें तो जल थल नभ तीनों जगहों से पूरे बनारस में जो CCTV कैमरे हैं उनको एक्टिव किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ का सूचना तंत्र है उसको भी एक्टिव किया गया है, और जो पुलिस के जवान हैं, जो खाकी वर्दीधारी हैं, वो जगह जगह पर अपनी निगहबानी किए हुए हैं। राजेंद्र जी, हर ओर आपको सुरक्षा की चौकस निगाहें दिखाई देंगी। जो पुलिसकर्मी है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो तैनात है। PSC बलों को तैनात किया गया है, कमांडो की तैनाती है, और हर तरफ अभेद्य सुरक्षा का घेरा है। एक बार और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए पुलिस लाइन का ये मैदान, और यहाँ से गाड़ियाँ ये निकलती हुई, देखिए ये जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल अधिकारियों की गाड़ियाँ निकल रही हैं। राजेंद्र जी, अधिकारियों की गाड़ियाँ, विशेष थोड़ा सा और कैमरा नज़दीक लाएं, और आप देखिए यहाँ पर ये अधिकारियों की गाड़ियाँ आपके सामने हैं, और इन गाड़ियों में देखिए प्रधानमंत्री इस आगे वाली गाड़ी में सवार होकर अब LT कॉलेज की ओर जा रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री पुलिस लाइन मैदान से LT कॉलेज की ओर रवाना। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला LT कॉलेज की ओर बढ़ता हुआ, और प्रधानमंत्री अब काशी में जो कार्यक्रम, जो योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसकी अब शुरुआत कुछ ही क्षणों में हो जाएगी, जब LT कॉलेज में प्रधानमंत्री का काफिला स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, योजनाओं का तोहफा देंगे, और मध्याह्न भोजन की जो योजना है उसको शुरू करेंगे। 20 छोटे बच्चों के साथ भोजन करेंगे, और आने वाले समय में भूख किस तरह से मिटती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य किस तरह से सुरक्षित रहता है, इन सभी बातों का संदेश भी देंगे। तो प्रधानमंत्री क्या कोई संबोधन का भी कार्यक्रम है कॉलेज की ओर रवाना? राजेंद्र जी, बिल्कुल तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो गए। आप बता रहे 12 मिनट का कुल समय लगेगा, और प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे LT कॉलेज। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे जान लेते हैं कि वो कहां पर मौजूद हैं, चूंकि प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। वीरेश, आप दर्शकों को जरूर बताइएगा कि आप कहां पर खड़े हैं, और एक अपडेट और तस्वीर तो हमारे दर्शक देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री पुलिस लाइन ग्राउंड से रवाना हो चुके हैं LT कॉलेज की ओर। वीरेश, थोड़ा अपडेट दे सकते हैं? ये देखिए आप तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव, पूरा काफिला प्रधानमंत्री का पूरी सुरक्षा के साथ रवाना हुआ है पुलिस लाइन ग्राउंड से। ये देखिए थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले ऐसे उनका हेलीकॉप्टर उतरा पुलिस लाइन ग्राउंड में। 3 हेलीकॉप्टर, 2 और हेलीकॉप्टर इंडियन फोर्स के साथ में थे, और इसके बाद प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना हो चुके हैं LT कॉलेज के लिए। अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर पहुंचेंगे, और वहां पर ये जो रसोई है जिसमें लक्ष्य है कि 1 लाख बच्चों का भोजन तैयार हो, उसका आज वो उद्घाटन करने वाले हैं, और 20 बच्चों को के साथ वो भोजन भी करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। क्या वक्त रहेगा दूसरे कार्यक्रमों का, ये भी हमने आपको दिखाया। नीतीश, क्या कोई संबोधन का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर में? एक सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा ये बताएं कि ये अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या है जिसका ये इतना वृहद, इतना विशालकाय कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? राजेंद्र जी, अक्षय पात्र फाउंडेशन एक संस्था है, और ये संस्था मध्याह्न भोजन को उपलब्ध कराती है। मध्याह्न भोजन ये संस्था और जगहों पर भी है, और जहाँ जहाँ ये संस्था उपलब्ध है वहाँ वहाँ जो मध्याह्न भोजन है, जो ज़रूरतमंद हैं उनको भोजन की व्यवस्था कराने का जिम्मा लेती है। तो इसी संस्था ने काशी में भी अपनी एक ब्रांच डाली है, और इसी संस्था ने सेवापुरी ब्लॉक को कहीं ना कहीं चुना है, और चुनने के साथ ही 25,000 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत होगी, और आगे ये लक्ष्य 1 लाख ही नहीं, 1 लाख से आगे भी जाएगा, ये संभावना जताई जा रही है। तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर भोजन, मुफ्त भोजन, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, और आज से इसकी शुरुआत होगी। दूसरा सवाल आपका है कि क्या प्रधानमंत्री का संबोधन भी है? जी हाँ, जहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वहाँ छोटा संबोधन होगा।
और इसके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपने कविताएं भी तैयार की हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपने भावों को भी तैयार किया है। मेरी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, मेरे पास जो बातचीत हुई छोटे बच्चों से, उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन जो बच्चे थे छोटे छोटे उनका ये कहना था कि हमने प्रधानमंत्री के लिए कुछ पंक्तियां तैयार की हैं और उन पंक्तियों को हम खुद भी उनको सुनाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ नीतीश की बहुत रोचक कार्यक्रम ये होने वाला है जो आप बता रहे हैं, वो बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है नीतीश, कि छोटे बच्चों ने कुछ पंक्तियां प्रधानमंत्री के लिए लिखी हैं और वो प्रधानमंत्री के सामने वो प्रस्तुत करेंगे। वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और वीरेश भी हमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में। वीरेश, देखिए राजेंद्र, मैं जहां खड़ा हूं वहां प्रधानमंत्री को अक्षय पात्र फाउंडेशन के बाद से आना है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। खामोशी है यहाँ पर। खामोशी इस लिहाज से है कि जो आगंतुक हैं, जो शिक्षाविद हैं, समस्त कुलपतियों, विद्वानों एवं शिक्षाविदों के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम वाराणसी आगमन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 क्रियान्वयन विमर्श, ये बड़ा पोस्टर आप देख रहे हैं पूरे वाराणसी में, काशी में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जो हैं मुस्कुरा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी का स्वागत कर रहे हैं। ये विद्वत जनों का, काशी विद्वानों का शहर है और आध्यात्मिक शहर है, और साथ ही साथ ऐसा सम्मेलन पहली बार यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। एचआरडी मिनिस्टर, देश के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो भी अंदर जा चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी जो उनकी सहयोगी राज्य मंत्री हैं, वो भी अंदर जा चुकी हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण भी अंदर जा चुके हैं। खामोशी का मतलब ये है कि जिसको जाना था, जिसकी एंट्री थी, वो सब जा चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां से किसी क्षण आ सकते हैं, क्योंकि वहां से आने में यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसे में जो सिक्योरिटी का पॉइंट होता है, यानी प्रधानमंत्री देश के जब पहुंचने वाले होते हैं उसके आधे घंटे पहले सिक्योरिटी का जो लेवल है वो और चाक चौबंद और दुरुस्त हो जाता है। ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं जो खड़े हैं, मुस्तैद हैं, इनकी मुस्तैदी, इनकी सक्रियता यहाँ के माहौल और वातावरण को बता रहा है कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं, आधे घंटे के अंदर आ सकते हैं। इसलिए अब कोई किसी का अंदर जाना, किसी का अंदर से बाहर बिल्कुल आना, बिल्कुल वीरेश, इस वक्त तस्वीरें मिल रही हैं, एक दिलचस्प वाकया यहाँ हुआ। वीरेश, एक तस्वीर हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री शिलापट्ट का यहाँ पर देखिए विमोचन कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों की स्क्रीन पर रखेंगे। प्रधानमंत्री काशी पहुंच चुके हैं, पुलिस लाइन ग्राउंड से रवाना हो चुके हैं, और उनको पहुंचना है एलटी कॉलेज। वहां पर अक्षय फाउंडेशन सेंटर के कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए आप उद्घाटन किया उन्होंने। ये हम देखेंगे कि क्या है ये, और जिसके लिए प्रधानमंत्री शिलापट्ट पर उनका नाम बहुत साफ अंकित है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये कहाँ की तस्वीर है ये बहुत जल्दी हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन तस्वीरें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे, और आप देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप शिलापट्ट पर से पर्दा हटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बहुत साफ पढ़ा जा सकता है, बहुत साफ लिखा देखा जा सकता है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस लाइन ग्राउंड से प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हुआ एलटी कॉलेज के लिए। और वीरेश पांडे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हैं, जहां पर दूसरा कार्यक्रम है, जहां पर शिक्षाविदों का कार्यक्रम है, वहां पर शिक्षकों का समागम हो रहा है। वहां पर वीरेश पांडे मौजूद हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा रहे थे, और एक बार फिर उन्हीं के पास चलते हैं। वीरेश, कई कार्यक्रम है, अभी हमने एक तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री ने एक शिलापट्ट पर से पर्दा हटाया, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, गवर्नर भी उनके साथ थे, और आप बता रहे हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री के आने के पहले जो सुरक्षा होती है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। वीरेश, देखिए राजेंद्र, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन दर्शकों को ये भी बता दूं जो बनारस के भौगोलिक दृष्टिकोण से परिचित नहीं है,
ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जहां दूसरी जगह मतलब अक्षय पात्र फाउंडेशन के बाद से दूसरा ये जगह जहां आना है, उसके बगल में जो आपको पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहां 20,000 से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और वहीं पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। 1774 करोड़ की योजनाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण, काशी नई काशी को बदलने की कोशिश, काशी में जो विकास की गंगा है उसे और बहाने की कोशिश वहां होगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1 घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये जो की तस्वीरें हैं जो यहाँ लगी हुई हैं, ये तोरण द्वार है और जो वाइस चांसलर हैं, विद्वान हैं, वो सभी अंदर जा चुके हैं। खास बात यह है कि प्राइमरी के शिक्षक से लेके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रोफेसर से वाइस चांसलर, आईटीज के जितने जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्हें एम्स के जितने प्रोफेसर्स और डायरेक्टर हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। बनारस में जो काशी की हम कह सकते हैं कि काशी की जो पहचान रही है, विश्व गुरु भारत और काशी भारत का गुरु, यानी गुरुओं की, गुरुकुल की जो परंपरा काशी की रही है, विद्वतों की रही है, विद्वानों की रही है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के से लेकर सनातन धर्मी, वेद पाठी सभी का, और सबसे अधिक जो विश्वविद्यालयों की श्रृंखला रही है वाराणसी में रही है। और आज से नहीं, आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा की राजधानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी के सांसद ने वो व्यवस्था की है कि भारत के सारे विद्वान जो हैं वो एक जगह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, इस कन्वेंशन सेंटर में आज जब विद्वान बैठेंगे और प्रधानमंत्री उनके सामने होंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श होगा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अंदर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, वो जा चुके हैं। जो वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ उनकी बैठक चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे विमर्श चल रहा है। लेकिन यहां से जो निकलेगा, देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहने को तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, विद्वान आए, कुलपति आए, ये सब बातें तो हैं, लेकिन इस विमर्श के बाद, इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, यानी शिक्षा नीति के तौर पर जो देश के को एक दिशा देगा, राष्ट्र को एक दिशा देगा, काशी को एक दिशा देगा, उत्तर प्रदेश को एक दिशा देगा, यह प्रधानमंत्री की कोशिश है। 14 में प्रधानमंत्री यहां से चुनाव जीते थे, उन्होंने वादा किया था कि काशी बदलूंगा, प्रदेश बदलूंगा, देश बदलूंगा। नई काशी की परिकल्पना, नई काशी का सपना उन्होंने देखा था। काशी बदली है राजेंद्र, आप भी आए थे, आपने भी महसूस किया था। व्यक्तिगत बातचीत में आपने भी मुझसे कहा था कि वीरेश भाई, जब एयरपोर्ट से उतरता हूं और काशी में जाता हूं तो लगता है कि बदलाव तो है, और बदलाव जरूर है अगर सच्ची आंखों से देखा जाए तो। ये कोशिश है प्रधानमंत्री की, और ये भी कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव तो हो गया, लेकिन जो वातावरण है, जो शिक्षा का केंद्र रहा है, जो गुरुकुल पद्धति रही है काशी की, अब उसको भी पहचान दिखानी है। यानी जो सड़क है, नाला है, नाली है, फ्लाईओवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनारस के जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिजली है, पानी है, ये सारी व्यवस्था तो हो गई दुरुस्त, लेकिन अब जिस पहचान को लेकर पूरे विश्व में जानी जाती है काशी, उसको अब संवारना है, और उसकी आज ये कोशिश प्रधानमंत्री की होगी। यही वजह है कि इस देश के, हिंदुस्तान के वो सारे मानिंद शिक्षाविद एक जगह, एक मंडप के अंदर इकट्ठा है, एकत्रित है। विमर्श होगा, मंथन होगा, विचार होगा, और यहां से निकलने वाला जो मंत्र होगा वो काशी, उत्तर प्रदेश और भारत के विकास, सर्वांगीण विकास के साथ साथ वैचारिक विकास को और आगे बढ़ाएगा। और सुरक्षा कर्मी आगे अंदर बाहर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अब 20 मिनट के अंदर यहां आ सकते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय तो सुरक्षा की है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जो थ्रेट है उसके निशाने पर हैं। जो विदेशी, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ हैं, जो थ्रेट का जो आईबी या जो एलआईयू की जो रिपोर्ट है उसके लिहाज से, इसलिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षित हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट हैं और कोशिश उनकी यही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षाविद, कुलपति, विद्वान सारे लोग काशी में आएँ, अपना विमर्श करें और सकुशल अपने अपने घरों को जाएं और एक नई हवा, एक नए वातावरण को लेकर जाएं। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अंदर विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उनकी सहयोगी जो राज्य मंत्री हैं वो भी अंदर हैं। आशीष पटेल जो सहयोगी दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अपना दल एस के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम मंत्री यहाँ पे जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं वो भी मौजूद हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के वो भी अंदर मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ अधिकारियों का जिन्हें एक सिक्योरिटी और सारा इंतज़ाम करने का एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा। अलर्टनेस बढ़ती जा रही है और अनाउंसमेंट चल रहा है शिक्षा जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से कि सभी लोग हट जाएं, प्रधानमंत्री कभी भी आ सकते हैं, सभी लोग मुस्तैद हो जाएं, प्रधानमंत्री कभी भी आ सकते हैं। जिनकी जहां ड्यूटी लगाई गई है वो लोग अपनी जगह पर मुस्तैद हो जाएं, प्रधानमंत्री कभी आ सकते हैं। ये जलकल विभाग वाराणसी का ये जो ट्रैक्टर चल रहा है, धूल का कोई कण न उड़े, यहाँ पर शीतलता बनी रहे इस तापमान के बावजूद, इसकी कोशिश लगातार जलकल विभाग वाराणसी की तरफ से किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री का आगमन किसी क्षण भी यहाँ होने वाला है, इसलिए व्यवस्था साफ सुथरी और चाक चौबंद रहे, इसका जो इंतजाम है काशी के प्रशासन ने किया है। चाहे वो जलकल विभाग, नगर निगम हो, चाहे यहाँ का वीडीए हो, चाहे यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी हों, अब अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। अनाउंसमेंट शुरू हो गया है। जो ये गाड़ी टाटा सुमो है वो अनाउंस कर रही है कि जो बाहरी लोग हैं यहाँ से हट जाएं, सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें, मीडिया के लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी अलर्ट हो जाए। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का आगमन किसी क्षण हो सकता है। यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर जो समस्त कुलपति और विद्वान शिक्षाविद उनका इंतजार कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 पर कार्यान्वयन विमर्श होना है, यानी जो यहाँ विमर्श होगा वो क्रियान्वयन उसका किया जाएगा। इस शब्द को समझने की जरूरत है। अपने कैमरामैन से कहूंगा इस पोस्टर को दिखाएं और बताएं कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 कार्यान्वयन विमर्श। जी हाँ, जो यहाँ विमर्श होगा, जो बात होगी, विचार होगा, जो मंथन से निकलेगा, अमृत निकलेगा, वो क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो केवल विमर्श नहीं रहेगा, वो केवल बात नहीं रहेगी, उसे जमीन पर उतारा जाएगा, उसे जमीन पर, धरातल पर उतारा जाएगा। उसका क्रियान्वयन जो देश की शिक्षा नीति है उसे देखने को मिलेगा। 2020 में जो शिक्षा नीति लागू की गई केंद्र सरकार की, वो कैसे इंप्लीमेंट हो, वो कैसे उसका क्रियान्वयन हो, कैसे वो लागू की जाए, इसी का ही मंथन यहाँ पर होना है। और इसीलिए हर क्षेत्र के जो शिक्षाविद हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, चाहे वो मेडिकल साइंस से जुड़े हों, चाहे वो इंजीनियरिंग से जुड़े हों, चाहे वो साहित्य से जुड़े हों, भाषा से जुड़े हों, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उन सब से चर्चा करके इसके क्रियान्वयन को कैसे सफलतापूर्वक किया जाए, इसी का निष्कर्ष निकाला जाएगा। वीरेश, वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वीरेश, शुरुआत में आपने एक चीज़ और दिखाई कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ पर आखिरी तीसरा कार्यक्रम है, उसके बारे में भी एक बार जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं वीरेश। देखिए राजेंद्र, आपने अगर सवाल कर ही दिया तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का वो रास्ता, जो टेलीविजन स्क्रीन पर सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जहां हल्का हल्का भगवा कलर भी है, प्रधानमंत्री की वो तस्वीर दिखाई दे रही है, सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो वहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है। एक बार मुझे याद है जब आपने बात कर दी तो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैंने सचिन तेंदुलकर को भी खेलते हुए देखा था। एक यहाँ पर नुमाइश मैच था जिसमें सचिन तेंदुलकर आए थे, वो खेल रहे थे, तो मेरी भी यादें संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो यादें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उस समय शिखर पर थे सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते हुए जो बनारस के वीरेश पांडे डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे अगला कार्यक्रम है, यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद
जो अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उस ओर इस वक्त वो रवाना हुए हैं ताकि आपको वहां की तस्वीरें दिखा सकें। और वो बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने उस स्टेडियम में खेलते देखा है। वीरेश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इसी प्रकरण को जानना चाहेंगे आप, जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी। राजेंद्र, आपको मेरी आवाज़? जी, आपकी आवाज़ में कुछ तकनीकी बाधाएं हैं। हम आपके पास वापस आएंगे वीरेश और इस बात को फिर से सुनेंगे। तब तक हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पहुंच जाएं, जिसको आप हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां पर तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और जहां पर वो कुछ खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और वीरेश वहाँ से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य भी दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये देखिए आज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर, जब प्रधानमंत्री ने इस शिलापट्ट का उद्घाटन किया। और ये देखिए आप, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इन सबको आप देख सकते हैं। ये कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है और निश्चित रूप से हमें तस्वीरें बहुत जल्द मिलेंगी LT कॉलेज की, जहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर का कार्यक्रम है, जहाँ पर उन्हें उद्घाटन करना है इस रसोई का, और उसमें अत्याधुनिक उपकरणों से भोजन बनाने की व्यवस्था है। तो ये देखिए आप तस्वीरें, और जो हमारे मूक बधिर दर्शक हैं उनको इस खबर के बारे में बताने के लिए ये जो अभी चल रहा है वाराणसी में, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल, और वो अपनी भूमिका निभाएंगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ मिनटों पहले की हैं। प्रधानमंत्री ने देखिए ऐसे शिलापट्ट से पर्दा हटाया। ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये कार्यक्रम क्या है, जिसको प्रधानमंत्री ने वहाँ वाराणसी पहुँचते ही देखिए जिसका उद्घाटन कर दिया उन्होंने, और ताली बजाकर वहाँ पर सभी लोगों ने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री का। उनके साथ आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, उनके साथ आप गवर्नर आनंदीबेन पटेल को देख सकते हैं। ऐसे शिलापट्ट पर से पर्दा हटाया, प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ आप बहुत साफ, बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर पहले 1:30 बजे जैसा कि कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो पहुंचे हैं पुलिस लाइन ग्राउंड वाराणसी के, और फिर वहां से वो रवाना हुए हैं सड़क मार्ग से LT कॉलेज की तरफ। और किसी भी वक्त हमें तस्वीरें मिल सकती हैं LT कॉलेज की, जहां पर उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर के कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, और जहां पर एक विशालकाय रसोई के जरिए लगभग 25,000 बच्चों की शुरुआती तौर पर भोजन बनाया जाएगा, मिड डे मील बनाया जाएगा, और उसके बाद लक्ष्य है कि 1 लाख बच्चों का भोजन तैयार किया जा सके। ये लक्ष्य है, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अगर मिड डे मील की बात करें, बच्चों के मिड डे मील की बात करें, उस लिहाज से प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमें किसी भी वक्त मिलेंगी जब वो LT कॉलेज पहुंचेंगे। दूसरा कार्यक्रम उनका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है, जहां पर उन्हें शिक्षाविदों से चर्चा करनी है कि शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए, कैसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए, कैसे धरातल पर उतारा जाए। और उस चर्चा के बाद उन्हें पहुंचना है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, और वहां पर कई परियोजनाओं का या तो लोकार्पण करना है या शिलान्यास करना है, और एक जनसभा को भी संबोधित करना है जिसमें 20,000 लोग उपस्थित रह सकते हैं। 80 करोड़ की लागत से स्टेडियम का पुनर्निर्माण हो रहा है। फेज 2 का प्रधानमंत्री वहां पर निरीक्षण करेंगे, उसके निर्माण के फेज 2 का। सिगरा में है कार्यक्रम, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में। जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अभी पहला कार्यक्रम उनका शुरू होने वाला है जो कि LT कॉलेज में है। 591 करोड़ की 32 परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। पेयजल, सीवरेज समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे, और कुल 12 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। 12 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 80 करोड़ की लागत से स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा, और हो भी रहा है, वहां पर कार्यक्रम चल रहा है पुनर्निर्माण का। और आप देखिए कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू हो चुका है वाराणसी में। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल 1774 करोड़ की 43 परियोजनाएं जो हैं, उसकी सौगात काशी वासियों को मिलने वाली है। कुछ का लोकार्पण होगा, कुछ का शिलान्यास होगा, और इसमें पेयजल, सीवरेज, बहुत सारी योजनाएं हैं। 12 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। ये तीसरा कार्यक्रम है उनका, लेकिन पहले कार्यक्रम में वो
जो भोजन अक्षय पात्र फाउंडेशन की जो भोजन बनाने का जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 20 बच्चों के साथ जो है उनके साथ भोजन भी करने का कार्यक्रम है और बच्चों से संवाद भी करेंगे वो। कुछ बच्चों ने कुछ पंक्तियां भी प्रधानमंत्री के लिए लिखकर तैयार की हैं कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो उन्हें वो अपने ख्यालात, अपने विचार अपनी पंक्तियों के माध्यम से बता सकें, उनके सामने रख सकें। तो ये है वाराणसी का 4 घंटे का लगभग का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जो शुरू हो चुका है वाराणसी का उनका दौरा। बहुत धन्यवाद पिंकी आपका, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे मूक बधिर दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक बार हम फिर से रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को आपको दिखाने वाले हैं और वहां पर जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। और वीरेश, जो पिछली बात हमारी रह गई थी, जो आप बयान कर रहे थे कि आपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उस स्टेडियम में खेलते देखा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण आपके लिए भी रहा होगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक किंवदंती बन चुके हैं और कई दर्शक और विश्लेषक उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तो एक तरह से आपने क्रिकेट के भगवान को काशी में खेलते हुए देखा है, उस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं वीरेश। देखिए राजेंद्र, आपने कहा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को हमने अध्यात्म की जो नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है, वहाँ खेलते हुए ज़रूर देखा है। वो क्षण है उसकी अनुभूति है जिसको मैं बयां कर रहा हूँ। ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, काशी का सिगरा स्थित है। और यहाँ पर जब सचिन तेंदुलकर आए तो एक नुमाइश मैच था और अपने साथियों के साथ वो आकर खेल रहे थे। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनका कहना था कि जो प्यार, जो मोहब्बत, उस समय वो शिखर पर थे और शिखर पर चल रहे सचिन तेंदुलकर का ज़माना याद करिए। ये सिगरा का स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ था और स्टेडियम के बाहर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये सड़कें भी भरी हुई थी क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस समय उरोज पर थे, शिखर पर थे और किंवदंती बनने वाले थे। लेकिन महानतम बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के साथ उस समय सेल्फी का जमाना नहीं था राजेश जी, सेल्फी नहीं, ऑटोग्राफ का जमाना था। याद करिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए मार मच गई थी। ये जो गेट है ना, गेट नंबर 2, ये उस समय एंट्री गेट हुआ करता था और इसी गेट से हम लोग अंदर गए थे और ऑटोग्राफ लेने के लिए सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट टीम के उस समय के खिलाड़ियों का एक हुजूम उमड़ा था और पुलिस को उस हुजूम को संभालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उस समय बनारस में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं था, एसएसपी बैठा करते थे और ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था थी। एक बार फिर उस विवरण को याद करते हुए आज के जो कार्यक्रम है उसको दिखाने की कोशिश अपने कैमरे की नज़र से मैं कोशिश करूंगा। ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें हैं जहां 20,000 से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि काशी के विकास के लिए लोकार्पण और जो शिलान्यास की परियोजनाएं हैं इसी मंच से प्रधानमंत्री करेंगे और 1774 करोड़ की ये योजनाएं हैं जो आध्यात्म की गंगा के साथ साथ काशी में लोक कल्याणकारी योजनाओं की गंगा बहाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। राजेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप निश्चित रूप से जरूर कहें क्योंकि एक शून्यता का एहसास मुझे हो रहा है। बिल्कुल, हम एकदम, आपको आवाज आ भी रही है कि नहीं? एकदम इस तरीके की आप बात कर रहे थे वीरेश कि मुझे आपको टोकना बिल्कुल उचित नहीं लगा। आपने जो संस्मरण सुनाया और साथ में जो तस्वीर दिखाई संपूर्णानंद स्टेडियम की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप बता रहे हैं कि इस गेट से दाखिल होंगे, जिस गेट नंबर 2 का आप जिक्र कर रहे थे, 20,000 दर्शक, और 20,000 कम से कम होंगे। मुझे लगता है ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है वीरेश। देखिए ज्यादा, अब ये देखिए जो माँ और बेटी जा रही हैं, हाथ में कार्ड भी लिया। दिखाओ जरा हमें, कौन सा कार्ड लिए हैं? कौन सा कार्ड है? मोदी जी का, योगी जी का। मोदी जी और योगी जी का। आपको बुलाया गया है इसमें? जी। अच्छा, तुम्हें बुलाया गया जी? यस। देखिए क्या नई काशी, आध्यात्म की काशी और नई काशी। माता जी से हम पूछे कि आपको बुलाया गया है तो बोले योगी जी और मोदी जी, और बेटी से पूछे बोले यस बुलाया गया है। राजन समझ रहे हैं ना? जी, काशी बदल रही है, यूपी बदल रहा है।
जी बहुत अच्छा बदल रहा है। बहुत अच्छा बदल रहा है। ये मोदी जी को सब देखिए। नाम कर दीजिए कि नाम कर दिए बनारस का, काशी का एकदम बढ़िया कर दिए। कर दिए। बहुत अच्छी बात है। तो राशन वासन मिल रहा है ना? नहीं सर, मिल रहा है। सब मिल रहा है। तो ये फोटो लेके घूम रही हैं, अंदर जाएंगी? हाँ, हम तो- लोग दर्शन कर लें इनका। इतना हैं? जो इतना दिन से हम लोग के किए हैं, तो दर्शन इनका हम लोग भी कर लें। राजेंद्र शब्द का आप जी। जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। दर्शन कर लें। ये काशी है, बनारस है, आपको भी बहुत लगाव है, हमेशा आते हैं छुट्टियों में। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि दर्शन कर लें। किसका? मोदी जी का, योगी जी हैं? का, मोदी जी का, योगी जी का। मोदी जी और योगी जी का है? भगवाने ने है, जो गरीब दुखिया का सबका सुन रहे हैं, तो भगवाने ने है। हैं? भगवाने ने है, जो मोदी योगी का दर्शन करने के लिए हम लोग के बनारस में आ रहे हैं, उसका उनका दर्शन कर लें। हाँ। तो इतना सम्मान है कि सबको कर रहे हैं इतना बहानती से, तो उसका हम लोग भी अपना करें कि सबको ऐसा देश में सबको तरक्की कर रहे हैं, कितना बढ़िया बनवा रहे हैं, स्टेडियम कर रहे हैं कि बनारस के दूर दूर के सब लोग आए, सब देखें, करें, इनका नाम करें। और क्या चाहिए? तरक्की। पूछना चाहिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालमणि। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? आनंदी मौर्य। अच्छा, तुम्हें भी मोदी जी पसंद है, योगी जी? हाँ, हैं? पहले देखियो कि आज आई हो देखने? आज। मम्मी ने कहा कि चलो आज दिखाई दें, दर्शन कराई दें। हाँ हम्म? हाँ। तो बड़ा उत्साहित लग रही हो तुम। उनका भाग था, हम लोग बैठे थे, हम लोग नहीं सोच रहे थे कि हम अंदर जाएंगे। इनका हमारा नसीब हो गया है, भगवान के जिसका दर्शन करना था, हम लोग बाहर बैठे, तो बोले हैं कि नहीं बहन जी आप यहाँ नहीं बैठेंगे, लेकिन जिसके लिए चाह रहे तो हमको खुद मिल गया अंदर जा। दिखाइए पोस्टर वा अं- टीवी पे दिखाइए, पोस्टर दिखाए। अच्छा, इसको हमको लगता है आप लेके घर भी चली जाएंगी। हैं? पुलिस वाले को दिखाएंगी ऐसे, और उसके बाद से ले जाके बक्से में रख देंगे जो और रोज दर्शन करेंगी। नहीं वाह, जय हो, जय हो काशी। ये आपने वीरेश राजेंद्र आपने जी, जो ये भावना दिखाई आपने है, सुना ना बिल्कुल कि बिल्कुल दर्शन बिल्कुल। करने। और मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शक ये जो आप जी। बातचीत कर रहे थे, ये बड़ी सहज थी, ये बहुत सहज बातचीत थी आपकी। और ये जो भावनाएं फूटी इस महिला की, जी। और जो शब्द आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो शब्द प्रयोग किए गए इस महिला के द्वारा, और जो भावना रखी गई वो बहुत सहज थी, उसमें कोई बनावट नहीं थी वीरेश, और वो जैसा महसूस किया गया वैसा ही बयान किया गया था। अपनी बात को आगे बढ़ाएं वीरेश। अब आगे आपने पूछा कि लोग जा रहे हैं। देखिए, अभी लोगों के जाने का तांता नहीं टूटा है। ये 20,000 से ज्यादा का मामला हो जाएगा। और ये साहब कहाँ से आए? नहीं पूछने। कहाँ से आए हो चाचा? कहाँ से आए हुआ? मैं तो आया हूँ ये गाजीपुर से। देखिए, गांधी जी के एक प्रतिरूप भी जा रहे हैं अंदर। चचा भी अंदर जा रहे हैं और उनको रोका भी नहीं जा रहा। देखिए, एकदम उनकी एंट्री एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम- बिल्कुल वीरेश, इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही है लाइव, गाजीपुर और हमें देखना होगा गाजीपुर से प्रधानमंत्री का काफिला और मैं दिनांक इस वक्त हम गाजीपुर से मूव आता करते हुए देख रहे हैं। बनारस में DLW ये नरेंद्र कुमार राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी का काफिला हम देख रहे हैं मूव करते हुए। हाँ। प्रधानमंत्री को भी ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बस आप तो कैमरा उधर- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग वाहन में, और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमें देखना होगा। क्या ये LT कॉलेज पहुंच रहा है, ये देखना होगा, स्पष्ट करेंगे हम, लेकिन मार्ग में है ये बहुत साफ। और ये देखिए आप, इस काफिले में जो एम्बुलेंस होती है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम ज़रूरी वाहन हैं वो भी साथ में चलते हैं, और ये हिस्सा होता है प्रोटोकॉल का। और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था, और आप इस वैन को देखिए, आप पुलिस की सक्रियता को आप देखिए, पुलिस के अधिकारी जो हैं उनके वाहन भी आप देख सकते हैं। और ये पूरा काफिला, लंबा काफिला प्रधानमंत्री का। बच्चा रुको, रुको, और रुको। इस वक्त इंटरव्यू तो- तस्वीरें हमें मिल रही हैं। रुको बच्चा। ये कहाँ LT से आए कॉलेज हो? से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए, जो जानकारी हमें मिल रही है। अरे सब भागे जा रहे LT हो। कॉलेज से प्रधानमंत्री निकल गए हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। थोड़ी ही दूर पर है वीरेश पांडे वहां पर, और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला LT कॉलेज से निकल गया है, और अब वो पहुंचने वाले हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। अखिल भारतीय शिक्षा समागम वहां पर होने जा रहा है, और इसी के लिए, इसी में हिस्सा लेने के लिए, इसी में सहभाग करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकल गए। और आप जरा काफिला देखिए, आप ये लंबा चौड़ा काफिला, जैमर्स हैं इस काफिले में, पुलिस की गाड़ियां हैं, अधिकारियों की गाड़ियां हैं, लंबा काफिला। और आगे आपने देखा सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, बाद लोग भी की कुछ आएंगे। गाड़ियों की गैप के बाद मुख्यमंत्री योगी अंदर आदित्यनाथ एंट्री देखिए वो भी इस कन्वॉय में हैं।
और आपका ये नाम है? लंबा काफिला प्रधानमंत्री का इस वक्त अब रवाना हो आप चुका है। टीवी पे कुछ बोलिए। एलटी कॉलेज से ये रवाना हो चुका है काफिला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। किसकी जिला? और थोड़ी दूर पर संपूर्ण स्टेडियम है, वहां पर मौजूद भाजपा में ही हैं है। वीरेश पांडे। सुरक्षा की है, उसी की। पुख्ता बहुत बढ़िया व्यवस्था। नीतीश पांडे, नीतीश पांडे, क्या नीतीश आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब अध्यक्ष जी से बात हो जाए। जी राजेंद्र जी, सुन पा रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री का काफिला एलटी कॉलेज से अब रुद्राक्ष की ओर रवाना हो गया है। राजेंद्र जी, आपको बताएं कि अक्षय पात्र योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने यहां से कर दी है और यहां से अब उनका काफिला रवाना हो चुका है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर। राजेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री यहां से निकले तो उस दौरान यहां पर जो किनारे पर गेट के ठीक सामने कुछ कलाकार भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और अब यहाँ पर देखिए यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ देर में यहाँ यातायात सुचारू होगा। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच रहा है वहाँ पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त कर दी गई है। अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे पहुँचेंगे और वहाँ पर शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे, वहाँ पर शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और इसके बाद आने वाले समय में शिक्षा के नए आयाम को कैसे अच्छे से अच्छे तौर पर भारत और यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए लाया जाए, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी और इन शिक्षाविदों के साथ चर्चा करके प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में शिक्षा की नई दिशा को तय भी करेंगे। नीतीश, छोटा कार्यक्रम रहा, छोटा कार्यक्रम रहा एलटी कॉलेज में। नीतीश, बहुत छोटा कार्यक्रम रहा, बहुत कुछ मिनटों का कार्यक्रम हुआ लगता है। और आप ये भी बताएं साथ में कि कितनी देर का कार्यक्रम रहा और कितना समय यहां से प्रधानमंत्री को लग जाएगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने में। राजेंद्र जी, अगर यहाँ के कार्यक्रम की बात कर ले तो आप देखिए ये गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी गेट से प्रधानमंत्री यहाँ से निकले थे और यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम रहा और यहाँ से अब 10 से 12 मिनट में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन जो कलाकार यहाँ पर पहुँचे थे उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ कला का प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हाँ, अभी किया हम लोगों ने। खरवाही लोक नृत्य अयोध्या से आया हूँ और यहाँ पर अभी जो है आपके आने में थोड़ा सा देर हुई। एक कार्यक्रम में भी 15-20 मिनट लगातार चलता रहा। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने आपके इस कार्यक्रम को देखा जब वो गेट से सीधा निकल रहे थे। बाकायदा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब वापस ठीक है नीतीश, आ गई बात। आप कह रहे हैं 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाव कैसे थे? ठीक, कलाकारों ने भी अपना प्रदर्शन किया, वो कलाकार बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, हमने उनकी बात सुन ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।